हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। देखो अपनी आज केमिकल बॉन्डिंग की थर्ड क्लास है। फर्स्ट में अपन ने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, उसके बाद अपन ने आयोनिक बॉन्ड था वो खत्म किया, और आज अपन थर्ड नंबर का जो क्लास है उसमें सेकंड नंबर का बॉन्ड है अपना, कौन सा भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, अपन कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई सा चैप्टर आप शुरू करते हैं तो 3 से 4-5 क्लास तक आप चीज़ों को पढ़े, चीज़ों को समझे, उन चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद भैया आपसे हर चीज़ बनेगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। डोंट वरी इस चीज़ को लेके। और जिस दिन चैप्टर खत्म हो रहा होगा उस दिन सारे कंसेप्ट आपके क्या इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। इंटरकनेक्ट होने के बाद हर चीज़ आपको अच्छी समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। और आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे हर अपनी कॉपी से, अपने नोट से 100% आएंगे भाई। आपको कहीं और दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से चीज़ों को समझे, रिवाइज चीज़ों को करें, और प्रैक्टिस में जो करा रहा हूँ कर लेना, पीवाईक्यू वगैरह कर लेना, सब कुछ मैं करवा देता हूँ, एनसीईआरटी वगैरह। ठीक है ना। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे आज। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है बेसिकली, इन चीज़ में देखो आपने कहीं भी कोई से भी बॉन्ड देखे होंगे, जैसे ए वाले बॉन्ड है, ठीक है, ये वाले बॉन्ड है, ठीक है, ये वाले बॉन्ड है। मतलब दो चीज़ें कोई से भी दो एटम रहेंगे, दो एटम क्या आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या जुड़ेंगे, जुड़ने के बीच में कुछ तो फोर्स लगेगा, इनके बीच में कुछ तो चीज़ होगी इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो भैया ये बॉन्ड है भैया ये। तो जहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, ठीक है ना, तो भैया ये बॉन्ड बनता है ना, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है ना। आयनिक अलग होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अलग होता है। ठीक है ना। तो भैया ये वाला बॉन्ड जो, इसको बेसिकली क्या मैक्सिमम आप जहाँ देखते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको, एक बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले यार देखो एक चीज़ देखना कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है भैया, जैसे मान लीजिए कि Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। Cl2 मॉलिक्यूल है, क्या Cl2 मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ा रहेगा, दो Cl जुड़े हुए हैं इसमें, इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है। क्या इस वाले में Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं Cl के, होता है ना हैलोजन वाली में 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक 7 इधर भी सेम रहेगा ना, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है भैया, क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन से और इस वाले इलेक्ट्रॉन से दोनों के आपस में जुड़ने से बन रहा है। तो क्या आपको एक चीज़ पता होगी कि भैया कोई सा भी एक बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या इन दोनों में, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे भैया, ऑक्टेट अपना पूरा करना होगा, इनको बॉन्ड बना रहे तो क्या करेंगे, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको या तो डोनेट कर देंगे, या एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले एटम से जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उससे ले लेंगे, लेने के बाद अपना ऑक्टेट बना लेंगे, या फिर ज़्यादा है तो दे देंगे किसी को, ठीक है ना। यही करेंगे ना। तो इसमें क्या होता है भैया, देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, कैसे ऑक्टेट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या एक छोटा सा काम करेंगे यार। ये छोटा सा काम क्या करेंगे कि भैया ये क्या करेंगे, ये आपस में जो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना इनके पास में, इसको भी एक की जरूरत, इसको भी एक की जरूरत, क्या है। तो ये बोलता है भैया तेरा वाला जो एटम है, इस वाले एटम से बोलता है कि तेरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरे को दे दे भाई, तेरे पास कमी है, मेरे पास भी कमी है, तो ऐसा कर मेरे को दे दे एक, तो मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। तू जैसे तो ऐसे भी नंगा ही है, वैसे नंगा ही पड़ा रहे यार, जीवन में क्या है, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला बोलता है भैया तेरे पास भी कमी है, मेरे पास भी कमी है, तो तेरा वाला मुझे दे दे, देने के बाद क्या मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। तू तो ऐसे भी फ्री पड़ा है, तो फ्री पड़ा रहे ना भाई, मेरा तो करने दे, किसी एक का तो भला होने दो। ये बोलता है दोनों के बीच में इस तरह से लड़ाई चलती है। तो किसी साइंटिस्ट ने आने के बाद इन दोनों का एक तोड़ निकाला, इन दोनों का एक उपाय निकाला, बड़ा रास्ता निकाला कि बोला इनने कि भैया ऐसा करो, जैसे मान लीजिए आप दोनों को ऑक्टेट बनाना है तो आप एक काम करिए, दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लीजिए। उसने बोला शेयरिंग कैसे करेंगे, मतलब समझ नहीं आई चीज़। मैंने कहा शेयरिंग ऐसे होती है भैया कि जैसे मान लीजिए कभी इस वाले को काम पड़ा भैया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत पड़ी, तो भैया तेरा वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे इतनी देर के लिए, है ना, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, तेरा शेयरिंग कर दे मेरे साथ, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो मेरे को दे दे। इसने कहा हाँ ठीक है। इसने बोला कि भैया जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो तू भी मेरे को दे देना, मेरे को दे देना तू भी, ठीक है ना। तो इसने बोला हाँ भाई मैं ऐसा दे दूंगा, बिल्कुल ऐसा कर लूंगा। तो इन दोनों ने क्या किया, जो इनके इलेक्ट्रॉन से, मतलब ऐसे यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है ना। तो ये वाली करने के बाद भैया इनने क्या करा कि जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो तू मेरे को दे देना, दोनों को शेयरिंग कर लेंगे आपस में। तो ये शेयरिंग करने वाला जो प्रोसेस है, जो है वाला बॉन्ड बना, उसे बोला जाता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है,
इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक चीज ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कैसे बना कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी पूछेगा आपसे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे भैया दो एटम्स रहते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करवा दी मैंने आपके, वो तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड की, है ना, क्या होता है भैया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं हो रहा ना, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों साथ में हो गए ना, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर का पूरा शेयरिंग हो रहा है, तो मैंने वही बात लिखी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, ठीक है, छोटा छोटा कर देता हूँ ना, एलो ये छोटा हो गया, एलो 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 हो गया, एलो। ठीक है, उसके बाद देखो एक और स्टार पॉइंट लिखो, क्या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि भैया आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल के नॉन मेटल के। क्या कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के नॉन मेटल के, बोला था नॉन मेटल के नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो ये वाली चीज भी नॉन मेटल प्लस समझ जाना है NM, नॉन मेटल। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में बनता है। दो चीजें कंप्लीट हुई, कैसे बॉन्ड बना, एक चीज कंप्लीट हुई, आई समझ में, क्या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा, इस तरह से शेयर करेंगे, क्या नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आने के बाद एक अगली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाली बॉन्ड है कि भैया आपने कहीं भी आपने ये वाले बॉन्ड देखे होंगे, ये वाले बॉन्ड देखे होंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात आ रही है, ऐसे वाले बॉन्ड तो आपने देखे होंगे, तो आपको सबको पता होगा भैया ये वाला एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको अच्छे से पता है। तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए, क्या आपने कभी सिग्मा और पाई बॉन्ड का नाम भी सुना है? क्या आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड का नाम भी सुना है? अगर आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड का नाम सुना है तो आप क्या मेरे को बताएंगे इनमें कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई बॉन्ड है? बताएंगे आप इन तीनों में? बताएंगे आप मुझे? आप नहीं बता पाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, आप बता पाएंगे, आपको याद होगा, लेकिन किसी को याद नहीं होगा जो बिल्कुल नया होगा। ठीक है ना, अपन जीरो से करा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड ये होता है भैया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है, या आपके पास दो बॉन्ड है, या आपके पास तीन बॉन्ड है, तो भैया सबसे एक नंबर का जो एक बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या, सिग्मा बॉन्ड। और जो यहाँ पे दो बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, दो बॉन्ड में से एक तो सिग्मा होगा, लेकिन एक बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड बचेंगे, चाहे 2 बचो, 5 बचो, 1000, 100 बॉन्ड बचो, ठीक है ना, इतने बॉन्ड नहीं बनते, बता रहा हूँ लेते तो, कि भैया एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा रहेगा, बाकी जितने भी बचेंगे ना 2, 3, 4, 5, वो सारे क्या, पाई बॉन्ड कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो सारे पाई बॉन्ड कहला जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक पाई हो गया। ठीक है ना, इसमें एक सिग्मा, इसमें 2 पाई हो गए, ये वाले 2 बचे ना नीचे वाले दोनों, ठीक है ना, दोनों पाए हो गए। कभी 3 आए तो 3 पाए बॉन्ड, जो भी बचे ना आपके पास, तो इस तरह से लगा देना। इतने बॉन्ड बनते नहीं, 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं ना, तो 3 बॉन्ड में भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होता है। तो इसमें क्या, एक सिग्मा हो गया, ठीक है, इसमें क्या सेकंड, इसमें क्या एक सिग्मा, देन एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, इस वाले में। और इस वाले की बात करें अपन, तो इसमें क्या, सिग्मा तो हमेशा एक ही रहेगा, सिग्मा हमेशा एक रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 कर देंगे आप, सिग्मा एक ही रहेगा। कितने भी बॉन्ड हो, 2, 3 हो, सिग्मा एक रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे। तो एक सिग्मा और उसके बाद कितना, 2 पाई हो जाएंगे, लो 2 पाई हो गए। ठीक है, आई समझ में आपको ये चीज़ है। अब इनमें एक चीज़ और आप डिटेल में बात करेंगे तो ये बताना मुझे कि भैया जो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इसमें भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो एक भी बॉन्ड बनेगा क्या 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है ना, क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन तो 2 है यार, आपसे पूछा था पेयर मतलब जोड़ा, पेयर की बात करें तो एक पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। तो और आपसे पूछा जाए कि डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 4। लेकिन आपसे क्यों क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पेयर, बच्चे क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन पेयर का ध्यान होता है, तो हमेशा क्या लिख देंगे, 2 पेयर। लेकिन हाँ, मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में, तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, पेयर की बात करें, इलेक्ट्रॉन या पेयर की बात करें तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है ना, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 पेयर हो गए। 3 पेयर की बात करें तो 3 तो पेयर हो गए, और 6 क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब पेयर बनाएगा तो जोड़ा बना लेगा, ठीक है। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब पेयर की बात करेंगे तो 3 पेयर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये देखो यहाँ से इतना इजी है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी भैया। ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको याद है, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है एज ए टीचर, मेरे को बताना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है ना, और इससे क्या आपके बेसिक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो उसके बाद देखो
एक लाइन में आपको लिखाता हूँ, इसको मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं रब ही कर दूँ, क्या दिक्कत है। तो आप एक लाइन लिखो, छोटी सी लाइन लिखो भैया, जो मैंने अभी समझाया आपको। इन मल्टीपल बॉन्ड्स, क्या, इन मल्टीपल बॉन्ड्स वन बॉन्ड इज सिग्मा, क्या, वन बॉन्ड इज सिग्मा, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। इन मल्टीपल बॉन्ड, क्या, इन मल्टीपल बॉन्ड्स वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड रेस्ट बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बचे हुए हैं वो आर क्या कहलाएंगे, वो पाई बॉन्ड कहलाएंगे, क्या, वो पाई बॉन्ड कहलाएंगे। ये वाली चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाई, जो आपको मैंने पढ़ाई वही चीज़ है। इतना समझ में आएगा कोवलेंट क्या बॉन्ड होते हैं, सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये समझ में आए तो भैया कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया O3, ओजोन लिया। ओजोन की स्ट्रक्चर मैंने कल बताई थी आपको, ये वाली बताई थी मैंने, बोलो ये वाली, क्या बिल्कुल राइट है ये वाली स्ट्रक्चर, कल बताई थी क्या मैंने बताई थी भैया कल ये, लेकिन ये कल बता के मैंने रॉन्ग की थी इसको। क्या रॉन्ग किया था, ऐसा नहीं बनता है, वो बनता है, कैसे बनती है, वो इस तरह से बनती है। ये वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है, कोऑर्डिनेट स्टार वाला आता है ना, कोऑर्डिनेट ये एरो वाला बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, ये वाली होती है भैया, ये वाली रॉन्ग होती है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ये वाली चीज़, तो कभी ध्यान रखना, इस तरह से बनती है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें बोलूंगा भैया आपसे बताइए मेरे को सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर बताइए। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर कितने, तो भैया इसमें आपको दिख रहा होगा सिग्मा तो एक ये हो गया, एक, ठीक है, और एक पाई हो गया, ठीक है, एक पाई हो गया, इतना। क्या ये राइट है, क्या राइट है, एक सिग्मा एक पाई हो गया। ये वाला तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये पता नहीं क्या है, तो मैं बोलूँ भैया ये भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड रहेंगे तभी तो पाई बनेगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड रहेगा, मतलब इसमें दो रहेंगे, ठीक है, और एक पाई हो गया। इतना ईजी है। तो फिर अगला एग्जाम्पल लिखो, अगला लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको C2CN4 ये वाला दिया, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर इसका, पता है ये कैसे। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ये लो C2CN4, ये लो। कहाँ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है भैया, बहुत ईजी तो है, ठीक है भैया, बहुत ईजी तो बताइए। अब इसमें वापस से मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने वापस से वही चीज़ पूछी, सिग्मा के नंबर बताइए और इसके बताइए किसके, पाई बॉन्ड के नंबर बताइए। तो आप देखेंगे भैया पाई बॉन्ड भैया मेरे को एक दिख रहा है यहाँ पे, एक दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या एक लिख दूंगा। तो ठीक है, सिग्मा के बताओ 1 2 3 4 5, ये वाला जो दिखा आपको वो लिख दिया आपने। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को क्या होता है, हमें भी स्टूडेंट को ये होता है ना, जो दिखता है वो लिख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अंदर भी छिपी होती है। क्या, कुछ चीज़ें अंदर भी छिपी होती है। जब आप अंदर का देखोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। जब आपने बार बार से कुछ देखा ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाहर देखने वाला केवल बाहर तक ही सीमित रहते हैं वो, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है तो आपको अंदर देखना पड़ेगा। जब तक आप अंदर की चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं भैया, ठीक है ना। अंदर का चीज़ें देखना सीखो। तो देख लीजिए अंदर की कैसे देखेंगे भैया, कि भैया इसके भी तो बॉन्ड देखेंगे, ये CN है, पॉली एटम है ना भैया, दो एटम है ना, दो जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में तो कुछ सिग्मा कुछ पाई तो बन रहा होगा यार। देखो तो CN कैसे इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। इधर भी देखो इस तरह से रहेगा, इधर भी देखो क्या। अब इसको मत जोड़ देना, मैं इसको मैंने कर रखा है भैया ये, नहीं तो आप इसको भी काउंट कर दो, इसको काउंट मत कर देना। तो मैं बता रहा हूँ भैया, इसको खोल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से बनेगा, ये वाली स्ट्रक्चर रहेगी। तो आप काउंट करो, अब काउंट करो, इसको रॉन्ग करो, ठीक है ना। अब काउंट करो दोबारा से, कितने कितने सिग्मा कितने पाई, कि भैया एक सिग्मा 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, क्या 9 सिग्मा हो गए, 9 सिग्मा हो गए, ठीक है। अब पाई बॉन्ड जोड़ेंगे, पाई बॉन्ड 2 4 6 8, ठीक है। 8 के बाद क्या एक और ये वाला पाई बॉन्ड है, तो भैया 9 पाई हो जाएंगे, मतलब 9 सिग्मा 9 पाई बनेंगे C2CN4 में, ठीक है ना। उसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो C2H4 ले लिया मैंने, इसमें तो बहुत ईजी है, आप कर देंगे आराम से। लो ये बनेगी स्ट्रक्चर इसकी, ये लो। क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर दे सकते हैं आप मुझे? सिग्मा कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ये लो 5, पाई बॉन्ड कितना, एक, ये लो। सिंपल है, ईजी है, ऐसे निकाल देंगे सिग्मा पाई बॉन्ड। बहुत दिक्कत हो जाती है ना, कभी कभी ऐसे वाले स्ट्रक्चर आते हैं ना, इसमें दिक्कत हो जाती है। बच्चे इसमें तो कर ही देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली स्ट्रक्चर आती है, इसको स्टार लगाना है, कभी भी नीट में आ सकता है, ठीक है।
तो ये कोवेलेंट की बात हो रही थी भैया, कोवेलेंट बॉन्ड की इतना हो गया आपका, इतना ही था कोवेलेंट बॉन्ड में, कुछ है नहीं, इतने से कंसेप्ट थे वो मैंने बताए। उसके बाद भैया जो अगला एक हेडिंग डालो यहाँ पे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, अच्छे से लगाना इसको, अपन लिखेंगे क्या, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंसी होती क्या है, कोवेलेंसी होती है भैया कोई सा भी कोई एटम है, ठीक है, उस एटम में क्या कोई अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, कोई सा भी एटम होता है को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करेगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं कोवेलेंसी, कि भैया इसकी कोवेलेंसी 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, भैया एक इलेक्ट्रॉन का तो ले रहा है या दे रहा है, ठीक है ना। वो लेने देने में उनका क्या, वो प्लस माइनस लग जाएगा, बात क्या लगे, लेकिन नंबर ऑफ तो 1 या 2 3 4 ऐसे तो कुछ देगा ना, देने के बाद भैया उसको बोला जाता है कोवेलेंसी, ठीक है ना। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, ये लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम, क्या, ये लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर या एक्सेप्ट करेगा ना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वही होती है भैया क्या, कोवेलेंसी होती है, ठीक है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपने ये वाली चीज़ देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने ये वाली चीज़ देखी होगी भैया। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने मान लो Mg हो गया, ठीक है, उसके बाद Na हो गया, उसके बाद F हो गया, कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन, 2 क्या इसका 281 होता है, क्या इसका 27 होता है। तो अब इसमें वैलेंसी कैसे निकालेंगे अपन, वैलेंसी इसलिए निकालते हैं भैया, देखो 282 हो गया, ठीक है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसको दो जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए इनको क्या डोनेट कर देगा ये, किसी को भी जो इसके जुड़ा रहेगा। तो इसने डोनेट किया 2, तो क्या इसमें +2 आ जाएगा, टू किया है ना डोनेट, उसके बाद ये डोनेट कर रहा है तो प्लस आ जाएगा, तो +2 इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है ना, कोवेलेंसी, ठीक है ना, हो गई। क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये, तो +1 आ जाएगा इसका, सिंपल है ना। क्या इसने 27 आ गया, 27 आने के बाद क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, क्या एक इलेक्ट्रॉन को लेगा है, लेने के बाद भैया एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा, क्या ये प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, आप बोलेंगे भैया माइनस लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश कर रहा है, लेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, देगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाली इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आई हुई आपको, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आई आपको, तो एक छोटी सी लाइन और आप मेरे पास लिख देंगे, ये वाली, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो लिखो, देखो इसका मतलब क्या होता है कि 1 ऑर्बिटल होल्ड मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन विद इन अपोजिट स्पिन, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन, ये समझ में नहीं आ रही आपको, क्या लिखा दिया मेरे को, सिंपल चीज़ है, आपको पढ़ी हुई है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ठीक है, कौन सा एस ऑर्बिटल है, एक होता है पी, एक होता है डी, क्या, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होता है ना 1s2 2s2 3s2, क्या कभी आपने 3s3 सुना है, नहीं सुना है ना, क्या 3s4 सुना है आपने, नहीं सुना, 2s2 सुना है ना। तो भैया ये ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल है, इसमें कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना इसमें, ठीक है ना। और पी में क्या होता है, पी में आपने सुना होगा 2p6 हो जाता है, 2p7 2p8 कभी नहीं सुना होगा आपने, 2p6 सुना है आपने, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में अपन को बढ़ना रहेगा, तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनाऊं, कितने कॉलम बनाऊं मैं, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ना, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे मेरे को, कि 2 इसमें आ जाएंगे अपने, ठीक है ना। और डी में क्या D10 तक भी जाता है, D10 तक भी जाता है, D10 बनाऊंगा क्या, D10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को बढ़ना रहेगा मेरे को, तो भैया एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिखा है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को क्या 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, कितने, 2, ये 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। 4 के बाद इलेक्ट्रॉन ले इधर मैं लगा देता हूँ, ये 5 हो गए, ठीक है ना। इस तरह से बना देंगे। मैं बना रहा हूँ ऐप का, छोड़ो उधर, ऐप तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना रखो आप तो SPDF, ठीक है ना। इसमें 6 इसमें 10 आ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस सारे वाले डी ब्लॉक में, मतलब जो डी ऑर्बिटल की जो सारा है ना, इसमें कितने 5 कॉलम बन रहे हैं, तो मैंने बोला 5 ऑर्बिटल, ठीक है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो 2 बढ़ने पड़ेंगे इनमें, 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ने पड़ेंगे। और इसको बढ़ने का क्रम कैसा होता है, इसको बढ़ने का जरूरत कैसे पड़ती है, आप इसको बढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ने के लिए भैया एक चीज़ ध्यान रखना, इसको कैसे भरेंगे अपन, इस तरह से बढ़ना होगा आपको कि हमेशा स्पिन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, इसलिए इस तरह भराया जाता है, इस तरह, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला, ये दोनों चिन्ह में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत कैसे नहीं आएगी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई सा भी कुछ भी भरना है, आपको कुछ भी भरना है, आपको कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने
किसी को एटम लेके नहीं बता रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको किस तरह से बढ़ना रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा भी लिया, आपको 10 भरना है भैया, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 10 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भैया कि जो एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, सबसे पहले उनका ब्लॉक देखेंगे। ब्लॉक देखने के बाद आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं वही चीज़ सिखाता हूँ आपको, ये लो एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल लेके सिखाया। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 7 होता, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 ये वाला होता, 1s2 2s2 2p6 होता। तो 1s2 को मत भरो, ठीक है ना, इसको छोड़ो, अपन 2 से जाएंगे डायरेक्ट। तो नाइट्रोजन 2 पीरियड में आता है ना, सेकंड पीरियड में आता है, तो सेकंड से बढ़ना शुरू करेंगे इनको। तो 2s2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो 2s और 2p, ठीक है ना, ये वाला 2p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, इस वाला इधर मुंह रहेगा। और सेकंड वाले में जो भरेंगे अपन उसको ऐसे भरेंगे नीचे मुंह करके, ठीक है ना, नीचे मुंह करके, एक का ऊपर मुंह एक का नीचे मुंह। ऐसा नहीं कि दोनों इस तरह से भर देंगे आप, इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा, है ना, दोनों इस तरह से भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अपन को एक ऊपर एक नीचे बढ़ना पड़ेगा, तो ये वाला सही रहेगा। उसके बाद जो पी में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी में कितने भरने भैया अपन को, 2p4 आएगा ना यार, 2p3 आएगा ना, सॉरी 2p3 आएगा ना यहाँ पे, कितना 2s2 2p3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं अपन को, किस में बढ़ने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पी में बढ़ने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपन कैसे भरेंगे, क्या मैं 3 इलेक्ट्रॉन क्या फर्स्ट वाले में ऐसे भर दूँ, ऐसे भर दूँ, ऐसे नहीं भरना। इसको कैसे भरेंगे भैया अपन, इसको भरने का एक बहुत अच्छा सा 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो 3 को इसको भरने का क्या क्रम रहता है, इसको भरने का क्रम होता है कि भैया पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद जो जितने खाली रहेंगे ना पहले खाली खाली में भरेंगे, जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं ना उनमें भरते जाएंगे। बढ़ने के बाद वापस से आगे आएंगे, जब कंप्लीट हो जाएंगे एक एक से, फिर वापस शुरू से बढ़ना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। एक यहाँ पे भरा, एक यहाँ पे भरा, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे भर देंगे अपन, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। इस तरह से भरेंगे। अगर मान ले अपन यहाँ पे 3 की जगह 5 होते हैं, ठीक है ना, कि 3 की जगह 5 होते तो फिर अगला वापस से नंबर लेते अपन, ऐसे ऐसे भरते जाते नीचे मुँह करके, एक बार ऊपर मुंह करके भर के गए सारे, फिर नीचे मुंह करके भरते जाएंगे, ठीक है ना। अगला एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैं ये तो हुई भैया नाइट्रोजन की बात, ये तो हुई नाइट्रोजन की बात, ठीक है। जैसे मैं अगली बात करता हूं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। इसको भरेंगे नहीं अपन, आगे 2 से बनना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है ना। ये लो, ये भरा, इसमें 2 है, 1 2 हो गया, उसके बाद 1 2 3 हो गया। 3 के बाद क्या, नीचे वाला इस तरह से भरते जाएंगे अपन, ऐसा नहीं कि यहाँ भर दिया पहले से, इस तरह से भरते जाएंगे अपन, ठीक है ना। इस तरह से भरेंगे तो बिल्कुल सही होंगे आपके। ये वाली चीज़ आपको समझाई मैंने, कि आपको समझ में आई, कि आपको समझ में आई तो भैया इस तरह से लिखो। इस तरह से भरा जाता है कि 1 ऑर्बिटल होल्ड मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन विद इन ऑपोजिट स्पिन, है ना। ये वाली लाइन, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये समझाने की चीज़ें, आपको सिखाने की चीज़ें, आप सीखते जाइए, चीज़ें होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वाला हो गया तो मैं इसको रब कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि छोटी सी चीज़ और मैं लिखा देता हूँ आपको यहाँ पर ही। ये वाली लाइन लिखो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैज टेंडेंसी टू गेट फेयर। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बहुत सिंपल होता है यार, कि भैया कोई सा हाफ फील्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए पी होता है, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हाफ फील्ड हो गया ना, 3 होता है ना। कभी यहाँ पे आपने देखा होगा 2p3 3p3, ठीक है ना। तो इनकी क्या अपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, उसमें बताया था ना मैंने, हाफ फील्ड वाले। तो भैया जब इसका 3 रहेगा, हाफ फील्ड रहेगा ये 3, तो क्या ये टेंडेंसी, मतलब ये पेयर होने की टेंडेंसी रखता है। मतलब ये पेयर कैसे होगा कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन से ही आगे आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए पेयरिंग बना लेगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ पड़े होंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ लेके अपने पेयर कर लेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाफ फील्ड रहेगा तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में लेके पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। तो चलो अगली एक और लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है ये वाली लाइनें लिखते लिखते अपन सारा कुछ कर लेंगे यार। इस तरह से चलती है चीज़ें कि भैया इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, डिफरेंस बिटवीन कोवलेंसी इज 2, ठीक है ना। ये अलग अलग लाइन है दोनों, ठीक है ना, कि भैया एक लाइन तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, डिफरेंस
बिटवीन कोवेलेंसी इज +2। ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आई कि भैया जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में इनकी कोवेलेंसी में कितना डिफरेंस आता है, +2 का, मतलब 2 का डिफरेंस आता है, मतलब 2 के सेट में चलती चीज़ें। ठीक है। अब आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा भैया कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। तो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में भैया डिफरेंस में बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कौन सा भी नाइट्रोजन फास्फोरस ले लिया मैंने। ठीक है ना। फास्फोरस लिया तो फास्फोरस का कौन पे कैसे लिखेंगे अपन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया ना, 15 हो गया ना, 15 होता है ना फास्फोरस का, तो 15 हो गया। तो अब इसको भरेंगे पहले, तो अपन इसको क्या ऑर्बिटल में भरेंगे अपन, वापिस से 10, मतलब नियोन का हो गया ना, नियोन होता है ना 10 तक, इसको भरेंगे नहीं, अपन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेंगे वापस से 1 2 3। ठीक है ना। तो सबसे पहले 3s2 भरेंगे, ये 3s2 हो गया। उसके बाद भैया 3 इलेक्ट्रॉन से ये इस तरह से भरता जाऊंगा मैं, इस तरह से भर दिया मैंने, तो इसको बोला जाता है भैया ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब जो फर्स्ट वाली स्टेट है ना अपने भरा, इसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है ना। इसको क्या ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। अब एक लाइन मैंने यहाँ लिखाई थी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैज टेंडेंसी टू गेट पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर करने की टेंडेंसी रखेंगे जहाँ फील्ड रहेगा। तो आप देखना कैसे करेगा ये, यहाँ समझना इस चीज़ को। तो भैया उसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट, मतलब पेयरिंग करेगा ना, मतलब अगला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डबल पेयर, ये रहा डबल पेयर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर दूसरी साइड में दूसरे इसमें चला जाएगा ऑर्बिटल में, तो वहाँ बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। मतलब फर्स्ट सेकंड में वहाँ पे फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे नहीं चला जाएगा, क्योंकि भैया डी ऑर्बिटल में जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, डी ऑर्बिटल में, क्योंकि खाली ऑर्बिटल में जाता है। मैंने बोला था कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा कहाँ जाता है, खाली इलेक्ट्रॉन में जाता है। बढ़ते हैं तब भी ऐसा जाता है ना, खाली इलेक्ट्रॉन्स में। तो भैया वो डी में जाएगा। डी में क्यों जाएगा भैया, क्योंकि आपको पता होगा ये 3s2 होता है, ये 3s2 होता है, ये 3sp होता है। ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे क्या 3d आएगा क्या, कभी 2D वाले में कभी नहीं आएगा, 2D कभी भी नहीं आता ना, 3D आता है। तो 3D क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना भैया इसका, फास्फोरस है। फास्फोरस क्या, क्योंकि सेल तो है ना भैया, सेल नंबर कौन सा है, 3 सेल नंबर है क्या, 3 सेल नंबर है, 3 सेल नंबर है। ठीक है ना। सब सेल क्या होते हैं, SPDF होते हैं, और सेल क्या होते हैं, 3 हो गया। क्या 3 वाले सब सेल में, सॉरी 3 वाले सेल में क्या 3D भी इनकम्प्लीट पड़ा होता है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट करेगा, तो भैया 3D में चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है ना। इसके बहुत सारे कॉलम रहेंगे, आपको एक कॉलम से काम है। तो जब ये क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब लिखो फर्स्ट स्टेट में, तो क्या कैसे करेगा भैया, यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, उसके बाद 3 तो रहेंगे सही सेम। ठीक है भैया, ये डी में चला जाएगा। ठीक है ना। इसको अलग से रख देना। ठीक है ना। ये अलग हो जाएगा, ये डी में चला जाएगा। ठीक है। डी में जाने के बाद क्या इसका कुछ एग्जाम्पल, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी भैया कि जो फास्फोरस है तो फर्स्ट स्टेट में रह रहा है, तो वहाँ तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में रह रहा है, तो वहाँ तो भैया ये क्या 3 ही वैलेंसी और इसकी 1 2 3 3 अनपेड है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 ही है, कहीं ना बॉन्ड बना लेगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसमें 5 हो गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 बॉन्ड बनाने की लाइन हो रहा है, क्योंकि अनपेड रहते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पेयर होने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड पड़े हुए हैं इसमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड पड़े हुए हैं, तो क्या 5 बॉन्ड ले लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे 3। तो इस तरह से रखो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। आगे बताऊंगा किस तरह से काम आएगा, एक बार समझ लेना कि भैया 3 पड़े हुए हैं अनपेड में, या 5 है तो 5 बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाली चीज़। ठीक है, समझ में आपको। अगली चीज़ समझा रहा हूँ, ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आएगी होगी ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर मैं नोट्स तो मैं आपको दूंगा इसे बना के, अभी बना रहा हूँ मैं, आज ही लेके आऊँ कॉपी वगैरह जो भी रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मतलब बना के देना है ना मेरे को आपको। तो पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट करूँगा मैं, उसके बाद इसका भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही सही, लेकिन आप खुद भी बना ले। ये वाली लाइन लिखो, ये लो, ये क्या बोल रही है, एक्साइटेशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद इन सेम सेल मैक्स कोवेलेंस बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों लाइन आपको समझ में आई? क्या बोल रहा है कि एक्साइटेशन जो स्टेट होती है भैया, क्या है विद इन किसमें, सेम सेल में जाता है, सेम सेल में जाता है। मतलब एक चीज़ मैंने आपको समझाई होगी अभी कि भैया ये 3s 3p और 3d में गया है, तो सेम सेल में, सेल का समझ रहे हो आप, ये नंबर सेल होता है
तीन तीन, ठीक है ना। तो भैया जो एक्साइट करेगा कि भैया जो एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि 4D में चला जाएगा, 5D में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, 3p में चला जाएगा, नहीं। कहाँ पे जाएगा? इस सेम सेल में। मतलब भैया एस से निकला इलेक्ट्रॉन तो डी में जाएगा, डी में कौन सा? 3D में जाएगा, ना कि 4D में 5D में, 3D में जाएगा, सेम सेल में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 4D 5D में जाएगा, ठीक है ना, 3D में जाएगा। भैया एक एक लाइन है ना, यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे नीट में या कहीं भी, तो इन लाइन से आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, इन लाइन से आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे। आपको क्वेश्चन सोल्व करने की ऐसे ऐसे करके जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में ये अगर लाइन याद रहेगी ना तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखो, ये वाली चीज़ समझाने का मतलब इतना सा था कि इसमें जाएगा। और एक सेकंड में समझाता हूँ, मैक्स कोवेलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, कम तो हो ही सकती है, कम तो हो ही सकती है, लेकिन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकती है क्या? इसमें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखाया था भैया फास्फोरस का, ठीक है ना। क्या लिखाया था मैंने? फास्फोरस का। क्या फास्फोरस में कभी वो 3 बना रहा था, कभी वो क्या 5 बना रहा था, ठीक है ना। क्या 5 से ज़्यादा कभी 7 भी बनाएगा? 2 का अंतर तो रहता है ये बीच में, मैंने बताया था ना, ये देखो कोवेलेंसी +2, ठीक है ना। डिफरेंस रहेगा ना 2 का, तो 2 का 3 के बाद 5 आया, तो डिफरेंस 2 का हो गया। क्या 2 का डिफरेंस हो गया? लेकिन क्या 5 से 7 भी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस नाइट्रोजन में भैया 5 तो मैक्सिमम होते हैं ना, मैक्सिमम होते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था ना कितना होता है नाइट्रोजन का, कितना होता है बताया था ना मैंने आपको भी। ये रहा नाइट्रोजन का, नहीं है क्या? मैं भी लिख देता हूँ वापस से। ये नाइट्रोजन है, इसका क्या भैया 2s2 2p3, मतलब ये 2 सेल है, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही है ना, तो 5 से ज़्यादा कभी कोवेलेंसी नहीं होगी, कम हो सकती है, 5 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। ये लाइन यही बोलती है, ठीक है, ये वाली ये चीज़ बोलती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ एग्जाम्पल लिखाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगने के बाद आपको चीज़ें समझना शुरू हो जाएगी दिमाग में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया सल्फर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर लिया, कितना होता है सल्फर का? ऑक्सीजन सल्फर का कितना होता है भाई? 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो देखो इसका पहले क्या लिखेंगे अपन? इसका लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, ये तो ये हो गया नियोन का, हो गया ना नियोन तक का, इसका छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट लिखा है। 3s2 बढ़ने का काम इसमें करेंगे, 3s2 3 4 हो गया, वापस से इसको भरेंगे 3s 3p 1 2 3 सेल हो गए इसके, ठीक है ना। तो वापस से क्या है 1 2 बढ़ने में आ गया, ठीक है, भर दिया मैंने। बढ़ने के बाद वापस से 1 2 3 हो गया, वापस से इधर जाएंगे, ये लो इस तरह से भरा, बढ़ने में आ जाएगी चीज़ें। क्या मैंने भर दिया? क्या मैंने भर दिया? क्योंकि यहाँ पे अगर ये आपको ग्राउंड स्टेट दिख रही है भैया, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो ग्राउंड में अब मैं आपसे पूछूँ इसकी कोवेलेंसी कितनी है, इसकी कोवेलेंसी कितनी है, तो क्या आप कोवेलेंसी कितनी बताएंगे? आप कोवेलेंसी बताएंगे कि भैया जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कोवेलेंसी होगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये वाले 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो भैया आप बताएंगे मैक्सिमम इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इसकी हो सकती है 2, क्योंकि अनपेड 2 ही बचे हैं। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं बॉन्ड बना लेंगे, कहीं ना कहीं तो आपस में चल विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं भैया। इतना आया समझ में आपको? तो भैया 2 कोवेलेंसी इसकी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ इसकी भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ मैं आपसे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भैया? किस में जाएगा? वो डी वाले में जाएगा। किस में जाएगा? डी वाले में जाएगा, मतलब 3D में चला जाएगा। ये वाली चीज़ देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ देखो, समझ में आए आपको? समझ में आ रही होगी आपको? ये वाली चीज़ है, क्या 3D में चला जाएगा? ये लो और भी बन जाएंगे ना, आगे छोड़ो। क्या इसमें देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड ये वाला भर देंगे। यहाँ पे पैर थे दोनों में, यहाँ पे पैर थे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के जाएगा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के जाएगा इसमें, यहाँ से चला गया। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी भैया कि यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत इजी वे में आपको दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो अनपेड हो सकते हैं। ये तो सेकंड वाली स्टेट होगी ना भैया, मैंने दोनों कर दिया ना, फर्स्ट सेकंड कर दिया। आप ऐसे मत सोचना भैया दोनों कैसे कर दिया आपने, सेकंड और फर्स्ट दोनों मैक्सिमम होगी, से ज़्यादा नहीं होगी ना। तो फर्स्ट में तो अगर बात करेंगे अपन, तो फर्स्ट में तो भैया ये वाला रह जाएगा, फिर तो ये वाला रह जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट की बात करेंगे तो 1 2 3 4, और सेकंड में भैया सेकंड में क्या, सेकंड में ये वाला भी चल जाएगा इधर यहाँ पे, है ना। तो वापस से कितना 4 5 और 6 तक चला जाएगा, मतलब, है ना। तो क्या ये 6 तक बना सकता है? तो आपको पता होगा ऑक्सीजन की क्या आउटर मोलेक्युलर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, तो मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा, 6 से ज़्यादा नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट में 4, इसके बाद 6 बना देगा, यही रहेगा ना। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो भैया एक छोटी से उदाहरण के साथ मैं आपको बहुत अच्छी वाली चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपको मिला भैया कहीं भी ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये वाले मिले। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया किसमें ग्राउंड स्टेट में बन रहा है, किसके एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है, किसमें क्या बन रहा होगा, आपको बताना होगा भैया ग्राउंड में या एक्साइटेड में किसमें क्या बनता है। मतलब इसका जो पेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहाँ पे कंपाउंड बनाएगा, कहाँ पे कंपाउंड बनाएगा, इतना पूछेगा आपसे तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। किससे पड़ जाएंगे, तो आपको मैं एक छोटा सा एक बहुत डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ कि भैया ये वाली चीज़ें देखे तो आपको ऐसा लिखना भैया एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। और इन तीनों की बात करें तो भैया तीनों कैसे बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट में बनाएगा। अगर नीचे वाले की बात करें ये वाले और इनके नीचे की चीज़ों की बात करें तो भैया ये सारे है ना, ये सारे कौन कौन से बनाएंगे भैया, ये ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, क्या ग्राउंड में। और ग्राउंड के साथ साथ क्या है, एक्साइटेड स्टेट में भी बना देंगे, ठीक है ना, दोनों में बना देंगे। अब इसका रीजन क्या है, इन दोनों के बीच में बनाने का रीजन क्या है, इन बीच में भैया वही वापस से वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल वापस से हो गया ना। नीचे वाले में तो पॉजिशन रहेगा नहीं क्योंकि 2 वाले ये क्या 2 पीरियड में आ रहा है, 2D नहीं कभी होता, 2D कभी नहीं होता, लेकिन क्या 3D तो होता, क्या 4D भी होता, क्या 5D भी होता, क्या 6D भी होता, D तो बनता जाएगा, डी तो होता ही है ना भैया, तो ये तो होता। तो यहाँ पे इनके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वैकेंट होने के कारण भैया डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण ये क्या आपस में इधर शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर सकते हैं, इसलिए इनकी ये स्थिति आपके सामने आ जाएगी। अगर ये वाली चीज़ आपको अच्छी लगी, अगर ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी तो एक एग्जाम्पल में दूँ आपको, बेरिलियम है ये वाला, ठीक है ना, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का भैया कैसे बनाएगा ये एक्साइटेड स्टेट में, बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए बेरियम का कितना होता है भैया 1s2 2s2 होता है, ठीक है ना, 1s2 2s2 ये वाला ठीक है ना, ये वाला रहेगा। ये वाला रहने के बाद भैया इसको तो बढ़ना ही नहीं अपन को, आगे वाले को तो सिंपल को इसका बताओ 1 2, ठीक ही मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट में। तो भैया यहाँ तो देखो, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या कंपाउंड बनाएगा, कि बिल्कुल भी कंपाउंड नहीं बना रहा है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है इसकी, ठीक है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट में इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो भैया एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालेगा, पी में डाल देगा, इधर की साइड में डाल देगा, तो ये वाला। तो भैया अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसने कंपाउंड बना रहा है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे बना लेगा, ये ईजी है ना, बहुत सिंपल है ना, बना रहा है ना, देखो बना रहा है। तो देखो इस तरह से करो चीज़ों को, आपको समझ में आई चीज़, ठीक है। इधर वाली बात कर लेता हूँ मैं, किसी नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ। नाइट्रोजन में मैंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट में बनाता है हमेशा, ग्राउंड स्टेट में बनाता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, वापस से वही 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 3 भरो, हेलो 3। तो ग्राउंड स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन अपन को मिले अनपेड, तो इसने कंपाउंड बना लिया, ग्राउंड में बना लिया ना इसने। ग्राउंड में बात हो रही थी, मैंने बोला ग्राउंड में बना लेगा, तो ग्राउंड में, लेकिन ये वाले ग्राउंड में बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, दोनों में बनाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई चीज़, इस चीज़ समझ में आई आपको, बहुत अच्छी चीज़ है यार। तो अगर ये आपको समझ में आए तो एक छोटा सा एक एक्सेप्शन है जो मैं लिखा देता हूँ आपको, ये वाला लिखो कि भैया एक्सेप्ट CORNC, CO और NC इसका कंपाउंड होता है, CO और NC के जो कंपाउंड बन रहे हैं कार्बन के कौन सा, एक तो CO एक NC, ठीक है, CN, मतलब एक तो CO बना लिया, एक तो क्या, एक तो इसने CO बना लिया, एक क्या बना लिया इसने NC बना लिया, मतलब 2 कंपाउंड रहेंगे। ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं भैया, ग्राउंड में बनते हैं, ठीक है ना, कार्बन के, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना कार्बन के क्या एक्साइटेड स्टेट में बनता है। लेकिन इसके 2 कंपाउंड ऐसे आएंगे, एक्सेप्शन वाली चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, कि CO और NC के क्या ग्राउंड स्टेट में बनते हैं, बाकी तो क्या एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। ये 2 ही कंपाउंड है जो एक्साइटेड में जाएंगे, बाकी तो ग्राउंड में बन ही रहे हैं, मैंने पहले लिखा था और यहाँ भी लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने लिखने के बाद भैया अब अगला हेडिंग डालेंगे अपन, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ कोवेलेंसी। ये करना पड़ेगा भैया, क्योंकि कोवेलेंसी के जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन से चीज़ें आती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एप्लीकेशन को आपको करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो कोवेलेंसी की अपन को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, छोटा सा एक पॉइंट डालो भैया, ये वाली सबसे नंबर 1 पे डालो, नंबर ऑफ एक्सिस्टेंस, क्या बोलो, नंबर 1 लिखो ऑफ कंपाउंड, क्या, कौन से, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या, कि मतलब कौन से कंपाउंड है जो भैया
एग्जिस्टेंट नहीं करते। क्या? कौन से कंपाउंड जो एग्जिस्टेंट नहीं करते हैं, सिंपल वे में कौन से कंपाउंड नहीं मिलते हैं, कौन से कंपाउंड आपको जनरली दिखते नहीं है। एग्जिस्टेंट पैरासिटेंट क्या है समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है ना। आप इतना ध्यान रखो कि भैया कौन से कंपाउंड आपने कभी देखे नहीं है, कौन से कंपाउंड नहीं बनते हैं, कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता उनका, कौन से कंपाउंड फॉर्म नहीं होते हैं, इतना बोलेंगे आप, बोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो अपन वही नाइट्रोजन ले लेंगे भैया, एक ले लेंगे, पासपोर्ट्स ले लेंगे। नाइट्रोजन का कितना इस तरह से बढ़ने में आएगा, ठीक है। ये वाला 2s2 भर देना अपन ने, और 2p में जाएंगे, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। क्या नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन है जिसके पास क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड पड़े हुए हैं, तो भैया कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने कंपाउंड बना सकता है, मतलब वैलेंसी कितने हो सकती है इसकी, 3 हो सकती है, मतलब ये 3 तक ही बॉन्ड बना सकता है। मतलब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब 3 ही भैया, 3 से मैक्सिमम नहीं बना पाएगा नाइट्रोजन, 3 से मैक्सिमम नहीं बना पाएगा। तो क्या ये 3 बनाएगा, 3 बनाएगा, मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो भैया NCl3 बना लेगा। क्या कभी कभी इसको NCl5 आएगा तो ये बनाएगा, नहीं बनाएगा यार। NCl5 क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसके तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया इसमें तो यही हो जाएगा ना। अब मैंने बोली थी भैया कि नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड बना लेता है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो NCl3 बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा। तो भैया पासफॉर्स की बात करेंगे तो पासफॉर्स में क्या होता है भैया, इस तरह से बना लेता है, ठीक है ना, इस तरह से बना लेता है। 3 यहाँ पे पड़े रहते हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको जो अनपेड पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं मेरे को। तो भैया ये 5 इलेक्ट्रॉन तक बना सकता है, ठीक है ना, इजीली 5 इलेक्ट्रॉन तक बना सकता है। तो भैया 5 में क्या ये PCl3 तो बना ही लेगा, साथ के साथ क्या PCl5 भी बना लेगा। PCl3 तो बना ही लेगा, क्या PCl5 भी बना लेगा, बना रहा है ना। 5 है, मतलब 5 कंपाउंड बना सकता है, 5 तक वैलेंसी, मतलब 5 चीज़ों को जोड़ सकता है आपस में, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ने पे आपको निकालनी पड़ेगी, इजी है। मतलब ये बता रहा है वैलेंसी, मतलब किसका एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, कौन सी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको NCl3 आया तो बना देंगे, NCl5 आया तो नहीं बनाएंगे, लेकिन PCl5 तो बना लेगा। क्यों? डी ऑर्बिटल है ना, इसलिए यहाँ से क्या ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा डी ऑर्बिटल के कारण, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन वाली में जो सेकेंड पीरियड उसमें डी पीरियड वाला जो यहाँ पे वैकेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इतना रखो। इतना रखने के बाद क्या आपको इतना समझ में आई होगी चीज़। तो क्या मेरे को आप ऑक्सीजन में क्या फर्स्ट वाले में वही दिक्कत है, ऑक्सीजन सल्फर ले लो, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ले लो, इसमें वही ये 3 तक बना लेगा, 2 तक, ये इसमें 2 होता है, 2 तक बनाएगा। इसमें फ्लोरीन की कितनी वैलेंसी, 1 होती है ना, ऑक्सीजन की 2 होती है ना, तो भाई ये 2 तक, ये 1 तक, लेकिन ये वाले तो हो जाएंगे, आगे तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ के अनुसार ही आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया भैया OF2 OF4, उसके बाद मैंने लिया SF2 SF4 SF6, यहाँ पे OF6 लिया मैंने, ठीक है ना। अब इनमें से कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से नहीं बनेंगे, जवाब देना। क्या OF2 बनेगा, क्या OF2 बनेगा, बनेगा भैया। क्या OF4 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 होती है ना वैलेंसी ऑक्सीजन की, 2 से ज़्यादा बना ही नहीं पाएगा, तो 2 नहीं बनेंगे। क्या सल्फर की बात करें तो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद क्या, ऑक्सीजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल तो 6 होते हैं ना भैया, 6 होते हैं ना, लेकिन क्या 2, ऑक्सीजन में 2 ही होती है ना वैलेंसी उसकी, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, तो मैक्सिमम 6 तक तो बना ही सकता है। नीचे वाले में डी ऑर्बिटल आ गया, तो क्या इसमें डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल आने के बाद क्या भैया 6 तक बना लेगा, तीनों कंपाउंड बनेंगे, देयर SF2 SF6 SF4 SF6, ठीक है ना, तीनों बना लेगा, ये तीनों बना लेगा। बना लेने के बाद इसको मैं रब करता हूँ, रब करने के बाद कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भैया। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कोई सा भी, एक तो लिया मैंने ClF3, एक लिया मैंने FCl3, समझ आया। ClF3 F3 में बहुत अंतर है भैया। यहाँ पे Cl क्या सेंट्रल एटम बन रहा है, ये वाला इस तरह से बनेंगे अपन, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे F सेंट्रल एटम है, F सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो क्या इसमें कौन सी वैलेंसी बताना आपको, वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है भैया। Cl गया तो इसकी तो 1 तो होती है ना, फ्लोरीन वाली 1 तो होती है ना, 1 के बाद क्या 3 भी हो सकती है, क्या 5 भी हो सकती है, क्या 7 भी हो सकती है, 7 तक हो सकती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन फैमिली हेलोजन फैमिली में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 तक हो सकते हैं नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया। लेकिन फ्लोरीन तो वापस से फर्स्ट का आ गया ना, इसमें तो क्या मैक्सिमम वही 1 ही हो सकती है, मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3D होता है भैया, इसमें 2D होता है, तो 2D पॉसिबल नहीं है, 3D तो पॉसिबल है, इसलिए भैया 7 तक जा सकती है। बाकी इसमें तो 1 का 1 ही पड़ा रहेगा। वैलेंसी कोवैलेंसी की बात करें तो कोवैलेंसी भैया 7 तक जा सकती है, इसमें 1 ही रहेगा। इतना ठीक है। अगर आपको इतना ही भी समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा
PCl5 मैंने लिखा, SF6 मैंने लिखा, PCl6 माइनस, ठीक है। मैंने लिखा Pi5, ठीक है। मैंने लिखा HCl6 मैंने लिखा, PBr6 माइनस, ठीक है ना। या फिर मैंने लिखा PF5, फिर मैंने लिखा SF6, फिर मैंने लिखा IF7, मैंने लिखा PH5, उसके बाद मैंने लिखा SX6, मैंने लिखा IH7। मैं कितना लिखूँ, सब कुछ तो मैं लिख रहा हूँ ना, आप तो कुछ लिखते ही नहीं। इतना सारा लिख दिया भैया, बहुत कचरा हो गया क्या मार्केट में, नए नए बहुत है कि भैया PCl5 अब आप भी देखा आपने, ये बनेगा, ठीक है। ये बनेगा क्या सल्फर में, सल्फर की वापस बात आ गई ना 6 तक, ऑक्सीजन के नीचे 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये भी बनेगा क्या PCl6 बनेगा, क्या PCl6 बनेगा। मैंने पासपोर्ट 5 तक बना था, 6 वाला नहीं बनाता, तो ये रोंग कर दो, ये रोंग कर दो भैया। आप बोल रहे हो रोंग कर दो, तो मैं बोलूँगा नहीं, रोंग नहीं करना, क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है कि माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो बॉन्ड तो बना ही लेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक्स्ट्रा। तो भैया इसको राइट करना, ये राइट करना इसको, ठीक है ना, राइट करना है, मैंने इसलिए लिखा है, इसको राइट करो आप, ठीक है। उसके बाद ये क्लोरीन वाला है, ठीक है ना, क्लोरीन वाला, ठीक है। इसके बाद देखो भाई Pi5, क्या Pi5 बनेगा। आयोडीन बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया, तो भैया ये वाला नहीं बनेगा। HCl6 बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, क्या ये वाला बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बनेगा, रीजन बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसके बाद PF5 बनेगा, छोटा है ना, नेगेटिव छोटा है ना, यहाँ पे आयोडीन था बहुत बड़ा था, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, इसलिए नहीं बना, ये वाली बनेगी। उसके बाद क्या SF6 तो आपको बताया मैंने बनेगा ऐसे ही, कि ये वाला भी बनेगा, ठीक है। ये बनेगा क्या PH5 बनेगा, हाइड्रोजन है, नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा। अब इनके पीछे क्या रीजन, इनके पीछे क्या रीजन कि भैया यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन की क्या होती है भैया, हाई एन होती है, हाई एन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आयोडीन की के यहाँ पे बात करते हैं आयोडीन की EN बहुत कम होती है, क्योंकि EN अपोजिट जाती है ना, तो आई की बहुत तो EN कम होती है, लेकिन क्या फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा आई है, और इसकी क्या लो EN, ठीक है, लो EN। तो भैया हाई EN लो EN से क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पासपोर्ट लिया, इसके बाद में क्या 2 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ऑर्बिटल कौन से, sp पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक d दूर में चल गया, d बड़ा होता है ना, थोड़ा सा बाहर रहेगा ना, तो d दूर में हो गया। क्या भैया यहाँ पे मैंने लिया फ्लोरीन, और एक वाला है फास्फोरस है, इसके वापस है sp, ठीक है। ये d चला गया किसका, हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन की बात चल रही है, और इसकी फ्लोरीन की, क्या फ्लोरीन की EN ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्या कम ज़्यादा EN रहेगी, क्या इसकी ज़्यादा EN रहेगी, तो ज़्यादा EN रहने के कारण क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया EN ज़्यादा रहती है, तो क्या ये अट्रैक्शन लगाता है, EN का नेचर ये होता है अट्रैक्शन, क्यों भैया यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो ये नज़दीक आ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आने के बाद क्या ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, पास पास आने के बाद क्या आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये रीजन है भैया बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या हाइड्रोजन की EN बहुत लो होती है, तो मतलब ये लो होती है, मतलब एक तो थोड़ा बहुत खिसकता है, थोड़ा बहुत खिसकता है, लेकिन इतना नज़दीक नहीं आता, बिल्कुल यहाँ रह जाता है, मतलब इसके बीच में गैप रह जाता है, वो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए बॉन्ड नहीं बनता है। ये वाला रीजन इनका, ये वाला रीजन है। अगर ये आपको समझ में आया है रीजन, तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे आप, है ना, लाइक ही नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के, तो चलो। तो ये वाली लाइन जो मैंने बताया आपको, लो इसको यहाँ पे लिख लो, मैं लिखा देता हूँ आपके, ये वाली लाइन लिखो, रीजन इसका रीजन, ये वाली लाइन लिखो आप, ये रीजन लिखो, इंपॉर्टेंट है। PF5 एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज EN ऑफ S इज लो, सो अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट d ऑर्बिटल सफिशिएंट, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा d ऑर्बिटल को, है ना। और फ्लोरीन तो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट करते हिसाब से, देखो यहाँ तक, यहाँ पास आके बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन यहाँ तक आया, बिल्कुल नज़दीक नहीं आया, यहाँ तक आया, तो बॉन्ड नहीं बना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा सा, विच पेयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, कौन सा पेयर एग्जिस्ट करेगा भैया, SF2, क्या SH2, ठीक है, क्या SF4, क्या SX6, क्या SF6, क्या SX6, या ऑल, बताइए आप कौन सा। आप बोलेंगे भैया मेरी निगाह में तो ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये दोनों तो करेंगे, लेकिन मैंने बोला पेयर बोला है, तो भैया तो फिर तो ऑल तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या ये वाला आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी EN कम है, लेकिन EN तो कम है, लेकिन यहाँ पे क्या भैया यस जा रहा है, यहाँ पे यस है ना, यस है ना। तो मैंने यहाँ पे SS नहीं बताया था, देखो एस वाली कहीं भी नहीं बताया, SS6 बताया था मैंने, वो नहीं बन रहा था, लेकिन SS2 बनता है, एक्सेप्शन इसको रखो, इसलिए बनता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा आगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे ना, पर वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इसको मानो SS2 बन जाता है। क्वेश्चन लिखो अगला, क्वेश्चन क्या, कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप तो, ठीक है ना, क्वेश्चन मत लिखो। IF हो गया, HF3 हो गया,
HF5 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गए, ठीक है ना। क्या तीनों बनेंगे, IF7 IF बनेगा, HF3 बनेंगे, तीनों बनेंगे। लेकिन क्या HI हो गया, IH3 हो गया, IH5 हो गया, IH7 हो गया, इनमें से क्या ये तीनों नहीं बनेंगे, ये वाला बन जाएगा HI तो आपने देखा होगा ना, HI तो बनता हुआ है ना, बन जाता है, ठीक है ना। क्यों बनता है मैं इसका रीजन बताऊंगा आगे, लेकिन HI बनेगा, आपने देखा भी होगा कंपाउंड है और बनता भी है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, विच पेयर ठीक है ना, NCl3 PH3 PH5 और एक PCl3 एक PCl5। अब इनमें देखो भैया NCl3 ये बनेगा नहीं, ठीक है ना, ये बनेगा नहीं, छोड़ो इनको छोड़ो, तो ये वाला आंसर आ जाएगा PCl3। आपको जानते होंगे तो बहुत ईजी वे में, ठीक है। चलो इतना सब कुछ कर लिया अपने, एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भैया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी भैया कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ कहाँ पढ़ा है आपने भैया, तो प्रॉपर्टीज देखो मैं बताऊँ, ये रीजन होता है समझने का नहीं समझने का। चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर मैं प्रॉपर्टीज उनके साथ ही पढ़ा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपन ने आयनिक पढ़ लिया, कोवलेंट कंप्लीट होगा, कोऑर्डिनेशन और पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों बॉन्ड पढ़ने के बाद सारी की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज कंपेरिजन कर करके एक साथ पढ़ा दूंगा आपको। तो आपको लगेगा ही नहीं कि प्रॉपर्टीज में इतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर्टीज होती है ना, वो LH वगैरह, वो एनर्जी बहुत सारी वहाँ दिक्कत आती है ना, दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस वे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ये पढ़ाने का जो सीक्वेंस है ना बहुत बेस्ट है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आपको बॉन्ड समझ में आएगी, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी चारों की सिमिलर होती है, कहीं किस अगर बात डिफरेंट होगी तो वहीं समझ में जाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो अगला कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ करेंगे अपन यार, इसके बाद वो पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसके पहले अपन थोड़ा सा तो UBT पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी UBT बाकी है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, है ना। UBT बाकी है, अपन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में वो कर लेंगे अपन। इतना तो आज की क्लास में इतना ही तैयार। वीडियो अच्छी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी आपको तो शेयर करना कर लोगों को, और लाइक करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।